मैं तो समझ में नहीं पाता हूँ हनुमान का मूर्ति में पूंछ कहाँ से निकलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चड्डी में सामने में पुरुष का एक छेद रहता है, क्या धोती में भी वैसा ही छेद का व्यवस्था था हनुमान जी का? नहीं तो कैसे धोती पहनेंगे वो? धोती जब हम पहनेंगे तो धोती के नीचे तो पूंछ रहेगा, और कच्छा यदि देंगे तो पूंछ कैसे बाहर निकाला? ये जो समस्या है, तो मेरे कुर्सी में मेरे लिए समस्या खड़ा कर सकता है। तो मेरा बाधक मैं ही निर्वाचन कर लेता हूँ मेरे दुर्बलता के कारण। यही दुर्बलता मुझे ठाकुर प्राप्ति में दूर रखता है, ठाकुर हासिल करने में दूर रखता है। इतना भर भी हम हासिल कर लेते हैं अमृत सिंधु से, इतना भर तो मेरा जीवन सवार जाता है। यही है हम लोग का। तो हम लोग का समय तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बोलने से हम लोग का क्या होगा? ट्रेन पकड़ने के लिए आनंद बाजार का प्रसाद में विलम्ब हो जाएगा, बस छोड़ने में विलम्ब हो जाएगा, गाड़ी छोड़ने में विलम्ब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? कर्मी लोग यहाँ से जाएंगे। जाने से पहले एक बात हम आप सबको स्मरण में दे सकता हूँ, सबको जो लोग आए हैं, ज़्यादा बांग्ला भाषी, ज़्यादा हिंदी भाषी एवं अन्यान्य भाषी, যারা এখানে মারাঠি আছেন, গুজরাটি আছেন, নেপালি আছেন বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষরা আছেন, যারা উড়িষ্যা থেকে এসেছেন, সবার জন্য বলছি, सब कोई हम जानते हैं कि हम लोग का इस कार्य में आज विनायक भी एक बात बोल रहे थे कि जब हम लोग कर्मी लोग राजन करते हैं, दीक्षा देते हैं या कोई संगत में जाते हैं, उसमें कोई साधारण सा गुरु भाई का सहयोग रह जाता है। वो साधारण गुरु भाई जिनका सहयोग रहता है, उनका नाम कहीं नहीं रचित होता है। जो मंदिर निर्माण होता है, उस मंदिर में कितने संख्या में गुरु भाई उनका सहयोग रहता है, कितने। जो माँ लोग ऐसा भी हो सकता है। एक माँ का कहानी आज यहाँ बोलते हैं कि एक माँ, वो पति उनका छोड़ के चला गया कहीं, 14 साल नहीं है पति उनका साथ, तो वो माँ घर में काम करके अपना पेट चलाती थी अपने अकेले, उसका बच्चा कुछ नहीं है, अकेले रहती थी। अब उस माँ के पास एक बच्ची गई और बोली कि माँ अब 2-5 रुपया 5-10 रुपया जो भी हो, ठाकुर का ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप कुछ दीजिए। तो माँ बोली कि पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास सरकार से 5,000 न 6,000 रुपया आया है, ये 6,000 रुपया मैं देना चाहता हूँ। तो बच्ची बोली कि क्यों, क्या वो पूरा क्यों दीजिएगा? आप जितना संभव है उसमें से कुछ दीजिए, आप 5-10 रुपया कुछ भी दीजिए, आप तो घर में काम करते हैं, आपके पास खुद का नहीं है। अरे नहीं, मैं ठाकुर जी को देंगे। वो बैंक में चला गया। अब तो सरकार से 0 बैंक बैलेंस अकाउंट बहुत सारे खुल गए थे, उस अकाउंट में पड़ा हुआ था, गए वहाँ से पैसा उठाए, मंदिर में आके वो 6,000 रुपया उसका जितना सारा था पूरा दे दिया, क्योंकि 6,000 रुपया से मेरा जिंदगी बदलने वाला नहीं है, यही विचार से वो जितना था सब दे दिया। अब घर में जैसा पहुंचा, थोड़ा सा कष्ट का हल्का फुल्का घर था, उस घर में पहुंचने के बाद उसका मन में लगता है ठाकुर जी धक्का मार रहा है, तू पूरा क्यों नहीं दी, संपूर्ण क्यों नहीं दिया। उसको मालूम पड़ा, याद आया कि थोड़ा करके 4,000 रुपया और भी जमाया था, वो कहीं छुपा के रखा था घर में। उस छुपाया हुआ धन 4,000 निकाला, फिर लगा कि ठाकुर का पसंद नहीं हुआ, हम 6,000 दिए हैं, ये 4,000 भी देना उचित है। तो छुपाया हुआ धन को भी निकाला और निकाल के फिर मंदिर गए, मंदिर जाके 4,000 रुपया और भी दे दिया। मंदिर वाला धन हो गया कि 6,000 रुपया दिया कुछ दिन पहले, अब 4,000 रुपया भी दे दिया। तो संपूर्ण जितना था उस माँ ने संपूर्ण निछावर कर दिया ठाकुर जी के पास। अब निछावर करके वो माँ धीरे धीरे टहलते अपने घर पहुंची कि भीड़ थोड़ा सा जमघट पड़ा हुआ है उनके घर के सामने। वो छोटा सा भीड़ का जमघट देखे वो थोड़ा सा चिंतित हो गए, बेचैन हो गए, क्या चल रहा है। तो वहाँ जाके उसको देखा कि उसका 14 साल पुराना पति पहुँच गया है, और पहुँच के बोलता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं। तो माँ बोली, जब तक मैं पति के संग
इतना दिन उत्सुक था। और जब मैं संपूर्ण निछावर किया ठाकुर के पास, तो ठाकुर हमको सफाई कर दिए, सब पूर्ण कर दिए, संपूर्ण कर दिए। फिर वो मंदिर गई, पति को लेके प्रणाम किया। तो यही है निर्माण, यही है मंदिर, ऐसे निर्माण होते हैं। मंदिर आदि सब निर्माण ऐसे होते हैं। हम कर्मी लोग संपूर्ण उजागर करते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन हम प्रमुख बनते हैं क्योंकि हम उत्साह का संचार करते हैं, हम उसमें उत्साह बढ़ाते हैं। एक पुराना दिन का चूल्हा समझिए, ये चूल्हा जो जलता था उसमें कोयला या लकड़ी या जलावन कुछ दिया जाता था। दया क्या है? हम ही तो कर्म करते हैं, तो दया क्या बात है? तो ये प्रश्न आता है। तो आप बोलते हैं कर्म करो और फल मिलो, तो दया का इसमें भाग क्या है? दया का भाग कहाँ है? दया कहाँ छुपा रहता है? कर्म खुद करूँ, फल भी मुझे ही मिलता है, तो दया कहाँ से जरूरी है? दया का कैसे आता है? तो विचार का ये उद्देश्य का जो तात्पर्य है वो ऐसा है कि माचिस में जब हम तीली को घसते हैं, तो घसने के बाद, घर्षण के बाद वहाँ आग दिखता है, वो आग ही है दया। जब तक नहीं ये कर्म करेंगे तब तक वो उत्पन्न नहीं होता है। तो कर्म से जो आग जलती है, वो माचिस में, वो बक्सा में सैकड़ों साल वो तिलियां रह जाएंगी, लेकिन वो जलेगा नहीं जब तक ना उसमें घर्षण होता है। वो घर्षण से जो उत्पन्न होता है वही है दया। तो दया ऐसा ही है। तो उस चूल्हे में जो आग जलता है